अब जो बात चल रही थी पहले उसी पे आ जाते हैं। सब लोग ये मान रहे हैं कि सबको बराबर काम, एक ही काम नहीं करना है, सबको अलग अलग काम करने हैं। यहां पर भी आपकी सहमति हो गई है मां बाप की कि बच्चे को उसकी पसंद का काम करना चाहिए। अब सवाल ये आया है, बच्चे को उसकी पसंद पता कैसे चलेगी? चलिए, एक माँ बाप है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। ये जो आधा हाथ खड़ा करते हैं, आधा प्यार करते हैं? चलिए, सभी लोग अपने बच्चों से प्यार कर रहे हैं, ये ऐसा मैं मानते हैं। तो एक माँ बाप अपने बच्चे को ले गए कि बेटा तू अपनी पसंद की, जो तुझे पसंद है, अपनी पसंद की मिठाई खा ले। और उसमें 100-150 मिठाई जो है वो दुकान पे लगी हुई है, और उसने कभी कोई मिठाई खाकर नहीं देखी है। बताओ बच्चा अपनी पसंद की मिठाई कैसे खाएगा? हाँ जी, जैसे एक मिठाई चेक कर ली, अगली मिठाई खाएगा तो पिछली वाली का भी टेस्ट आएगा, फिर अगली खाएगा तो पिछली 2 का भी आएगा। उसका या तो ये करना पड़ेगा कि आज एक मिठाई खा के गया, उसमें लिख लिया कि स्वाद में अगर 100 नंबर आते हो तो इसमें कितना स्वाद आया, 100 नंबर लगाऊं कि 10 नंबर लगाऊं कि 40। फिर अगले दिन दूसरी मिठाई खाया, फिर अगले दिन तीसरी मिठाई, या तो ये पता चले, और फिर सारी मिठाइयां खाने के बाद पता चलेगी ये 5-7 ठीक लगी थी मुझे, अब इनमें से देखता हूं कौन से वाली बढ़िया लगेगी। क्यों जी? यही तरीका है पता करने का। बिना खाए भी क्या वो पता लगा सकता है कि मुझे कौन सी मिठाई बढ़िया पसंद आएगी? एक बताऊं, आपके घर में किस किस के घर में ऐसा बच्चा है जो खाना खाने से पहले ये देखता है कि खाने की शक्ल कैसी है? मम्मी ये कैसी दाल बनाई है? हाथ खड़ा करके बताओ। ये देखो 8-7 लोग ऐसे हैं। इसका मतलब शक्ल देख के भी हिसाब किताब लगा लेता है बच्चा। सारे नहीं लगाते। ये कमाल की बात जो मैं आपको बता रहा हूं, सब नहीं लगाते, वो बच्चे ही लगाते हैं कुछ, कि वो शक्ल देख के ही खाते हैं। कैसे होटल में खाना है वो भी होटल की शक्ल देख के खाएंगे कि ये वाला ऐसे सड़े हुए होटल में हम नहीं खाएंगे। दूसरे में दूसरा कहता है, एक देखता है कि सस्ता कौन सा होगा, एक देखता है कि सूथरा कौन सा होगा। देखने का नजरिया अलग अलग है। तो इस मिठाई की दुकान में एक बंदा ऐसा मिलेगा, एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो कहेगा पहले सारी मिठाई चेक करूंगा फिर देखूंगा कौन सी अच्छी लगी। एक दूसरा बच्चा है जो उनमें से सबसे सुंदर मिठाई नजर आएगी उसको उठा के देखेगा, फिर ओहो ये तो अच्छी नहीं लगी, दिखने में सुंदर थी, फिर देखेगा दूसरा। ऐसा होता है। हम शादी करते टाइम भी ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग खानदान देखते हैं लड़की वाले का, दूसरे वाले शक्ल देखते हैं। तो कुछ लोग शक्ल देख के सुथरी ले तो आते हैं, बाद में पता लगता है तो चंडाल निकली, और बाद में पता चलता है ना। तो ये अपने अपने टेस्ट की बात होती है कि कौन आदमी किस चीज, कैसी चीज को कैसे पसंद करता है। अब या तो टेस्ट करेगा या शक्ल देखेगा। एक तीसरा तरीका भी है अपनी पसंद की मिठाई खाने का, कि वो बच्चा देखेगा कि सबके सब ज्यादातर रसगुल्ले को पसंद करते हैं, या ज्यादातर लोग जो है काजू कतली को पसंद करते हैं, या ज्यादातर लोग ये वाली मिठाई कलाकंद को पसंद करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारे यही खाते हैं, मेरे को भी यही दे दो बस। ऐसे होता है? होता नहीं है? 10वीं के बाद बेटा क्या करेगा कि ज्यादातर लोग नॉन मेडिकल लेते हैं, ज्यादातर लोग जो है ना, ये तो भाई इतने नंबर वालों को तो ये वाला सब्जेक्ट मिल गया, इतने नंबर वालों को, ऐसे बोलते हैं ना। ये मिठाई के सिलेक्शन में भी यही होता है, घर बनाना हो तो भी यही होता है, शादी करनी हो, लाइफ पार्टनर ढूंढना हो तो भी यही होता है कि ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। होता है कि नहीं तरीका? इन तीनों में से बढ़िया तरीका कौन सा है भाई? चेक करके खाना, शक्ल देख के खाना, या ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वो सब करना, इनमें से बढ़िया कौन सा? क्योंकि यहां पर आपका बच्चा करियर चूज करेगा, जब अपनी जिंदगी का मकसद चूज करेगा तो वो काम आएगा। बताइए इनमें से बढ़िया तरीका कौन सा? चेक करके खाना। तो इसका मतलब अपने बच्चे को अगर नॉन मेडिकल दिलानी है या मेडिकल दिलानी है तो पहले चेक करके दिलवानी चाहिए। अपने में से कितने के दिलवाते हैं चेक करके?
एक भी नहीं। क्यों जी? 10वीं क्लास तक आपने चेक करके दिलवाया। हाँ, देखिए ये कह रहे हैं हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, बच्चे को चेक करना है कि उसे कौन से सेक्टर में जाना है। यानी कि बच्चा हमसे ज्यादा समझदार है, वो हमसे अच्छी डिसीजन ले सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे स्कूली सिस्टम के अंदर 10वीं क्लास तक ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर बच्चे ने कर लिया तो नंबर कट जाएंगे। जो मैडम ने बोला है वही तो लिखना पड़ेगा कापी में, वही याद करना पड़ेगा और वही पेपर में लिखना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना बच्चों। अगर किताब से बाहर लिख दिया तो नंबर कट जाते हैं, अगर अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया तो नंबर कट जाते हैं। तो 16 साल तक एक बच्चा जब ऐसी जिंदगी जिएगा जिसमें वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो अचानक उसके सामने एक सिचुएशन आ जाए कि बताओ बेटा तुमको नॉन मेडिकल लेनी है कि मेडिकल, कॉमर्स लेनी है कि आर्ट, कैसे बताएगा वो? उसने तो इन चारों में से कुछ भी कर देखा नहीं है। और फिर करने के बाद की बात सुन लीजिए। मैं इस प्रोफेशन में पिछले 25-26 साल से हूं। जो बातें मैं ये आज आपके सामने कर रहा हूं, ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं। 20 साल का, 19 साल का तो मेरा बेटा है, उससे पहले से इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूं। और मैंने मेडिकल कॉलेज के अंदर पीजीआई है चंडीगढ़ में, रोहतक में पीजीआई है, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर फाइनेंस वाले सेक्टर में सीए जो बनते हैं वो कॉमर्स वाले कॉलेज में, आर्ट वाले कॉलेज में, सब में जाकर रिसर्च करी है। और उस रिसर्च के नतीजे पर मैं आपको यह बता रहा हूं, 99% लोग, 99 में जान के बोल रहा हूं क्योंकि 100 में से कोई एक गलती से सही मिलता है, गलती से, क्योंकि उसके घर में वैसा ही माहौल हो जाता है। 100 में से 99 लोग ऐसा काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में जिसको वो करना नहीं चाहते, जिस तरीके की जिंदगी वो जीना नहीं चाहते। अगर आप आर्मी में नौकरी करते हो, अपने बच्चे को कभी आर्मी वाला ये नहीं कहता कि तुझे बड़ा होकर आर्मी में जाना है, वो कहेगा आर्मी में नहीं जाना, कुछ और अच्छा सा करना। इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने के बारे में नहीं सोचता, टीचर अपने बच्चे को टीचर बनाने के बारे में नहीं सोचता, वो ये कहता है ये काम नहीं करना, कुछ अच्छा सा करना है। यानी जो वो कर रहा है वो उसको अच्छा नहीं मान रहा है। खेती करने वाला अपने बच्चे को नहीं कहता कि तुझे बड़ा होकर खेती करनी है, वो कहता है कुछ नहीं रखा है मिट्टी में, तुझे कुछ और अच्छा सा करना है। होता है कि नहीं होता ऐसा? यानी कि जब उसकी बड़ी पीढ़ी पूरी की पूरी अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गलत ले रही है, तो वो पीढ़ी अपने बच्चों के लिए सही निर्णय ले सकती है क्या? अरे भैया, सही निर्णय लेने के लिए तो कलेजा चाहिए। क्यों? क्योंकि सही निर्णय लेने में चैलेंजेस आते हैं, सही निर्णय लेने में दुनिया आपकी खिलाफत करती है। मैं सरकारी स्कूल में टीचर था, 12 साल पहले मैंने नौकरी छोड़ दी, 13 साल पहले। मेरी पत्नी भी सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, उसने भी छोड़ दी। अब वो निर्णय गलत था कि सही था? अगर आज की सिचुएशन देखी जाए तो बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, उस टाइम पर भी नहीं मिलता था। उस टाइम पे टीचर लगने की जो नौकरी का रेट था वो 10 से 15 लाख रुपए में नौकरी लगती थी, जो सेटिंग होकर जो नौकरी लगती थी। और हमको तो मिली हुई थी फ्री में, तो सबने बोला कि तुझे फ्री में मिली हुई है इसीलिए तेरे को कदर नहीं है। मैंने कहा मुद्दा ये नहीं है कि नौकरी मुझे पैसे में मिली है कि फ्री में मिली है, मुद्दा ये है कि जिस तरह की जिंदगी मुझे जीनी पड़ रही है उस तरह की जिंदगी के लिए मैं पैदा नहीं हुआ हूं, तो मुझे ये छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि मेरी रिसर्च थी, मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जिसने इस चीज के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से ये बता सकते हैं कि इस बच्चे को परमात्मा ने कैसा दिमाग दिया है, ये किस तरह के काम करने के लिए बना है। किसी बच्चे को बोलना बहुत पसंद है, कोई बिल्कुल बोलकर खुश नहीं है।
किसी को दौड़ना बहुत पसंद है, सुबह से लेकर रात तक दौड़ता रहता है। कोई बच्चा आधी छुट्टी में जब खेलने का टाइम होता है तब भी अपने बस्ते पर बैठा रहता है। कोई बच्चा आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करता है, कोई बच्चा चुपचाप बात मान लेता है, कोई बच्चा जो कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा करता है। किस किस के घर में ऐसा बच्चा है जो कहते हैं उसका तो बिल्कुल उल्टा करता है? ऐसे बच्चे भी हैं, है कि नहीं? बिल्कुल कही हुई बात को मानने वाले भी बच्चे हैं और कही हुई बात को बिल्कुल ना मानने वाले बच्चे भी हैं। मोबाइल के ऊपर चिपके रहने वाले बच्चे भी हैं और जो मोबाइल पर बिल्कुल नहीं चिपकते ऐसे बच्चे भी हैं। बहुत ज्यादा खाने वाले भी हैं, बहुत कम खाने वाले भी हैं। सारा दिन दोस्तों से घिरे रहने वाले बच्चे भी हैं और कोई दोस्त नहीं है किसी का, ऐसे बच्चे भी हैं। पूरा दिन किताबों के ऊपर बैठे रहने वाले बच्चे भी हैं और किताब को हाथ लगाना ही नहीं चाहते, ऐसे बच्चे भी हैं। रट्टा मारकर काम करने वाले बच्चे भी हैं, समझ कर करने वाले बच्चे भी हैं। पेड़ पर चढ़कर बड़े खुश होते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। मिट्टी में लथपथ रहना चाहते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। मिट्टी से डर लगता है, ऐसे बच्चे भी हैं, है कि नहीं है? कोई डंगर है, कोई जानवर है, उसको कोई जानवरों के पास आसपास रहना चाहता है, कोई उनके पास भी फटकना नहीं चाहता है। सब तरह के लोग समाज में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? इसका मतलब परमात्मा ने हर किसी को अलग तरह का दिमाग दिया है और हमारी ड्यूटी यह बनती है कि उस पर्टिकुलर बच्चे को क्या दिमाग दिया है। अब ये बच्चे हैं, इनको अपने जीवन के बारे में कुछ नहीं पता। आने वाले समय में इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, आने वाले समय में इनके पास क्या अवसर है, ये क्या करना चाहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। इनको आज दिखा दो आर्मी की फिल्म, अगले दिन आर्मी की ड्रेस पहन के सलूट मारना चालू कर देंगे, बोलेंगे मुझे तो आर्मी में जाना है। फिर एयरफोर्स की दिखा दोगे, जहाज उड़ता हुआ देखेंगे, बोलेंगे मुझे तो पायलट बनना है। फिर जिस तरह की हीरो हीरोइन कोई देख लेगा कहेगा मुझे तो एक्टिंग करनी है, मुझे तो हॉलीवुड बॉलीवुड में जाना है। कोई बढ़िया गाने वाला कोई सिंगर है, उसकी अच्छा सम्मान हो रहा है, वो बोलेगा मुझे तो बड़ा होकर सिंगर ही बनना है। जिसकी इज्जत करते हुए वो देख रहा है, बच्चा देख रहा है कि इस धंधे में लगे हुए आदमी की इज्जत ज्यादा है, वो कहेगा मुझे तो वही करना है। क्योंकि मूल रूप से हर व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए और वो है सम्मान। भाई आप लोग बड़ा घर क्यों बनाते हो? ताकि अपनी सोसाइटी में ये कहो ये अपना घर है भाई, इतने गज में बनाया है तो आपका इज्जत हो जाए। ऐसा ही तो इसीलिए तो करते हैं ना। हम शहर में रहते हैं, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, तो जब नए नए चंडीगढ़ में गए, अब कोई मिल जाता है, भाई तुम कहाँ से? हम करनाल से। जी तुम कहाँ से? हम पानीपत से। अच्छा जी हम सारे हरियाणा से हैं, चलो अच्छा हुआ। आप कहाँ से? हम वहाँ से। तो बैठ के बात करें, आप कौन से सेक्टर में रहते हो? हम जी इस सेक्टर में रहते हैं। आप कौन से सेक्टर में रहते हो? इस सेक्टर में। अच्छा तो अपना मकान बनाया हुआ है? नहीं जी किराए पे है। जिसने बना रखा होता है ना वो जान जान के पूछता है अपना मकान है कि किराए पे है। अगला आदमी जब किराए पे बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो शर्मा रहा है बताते हुए कि मैं किराए पे रहता हूं, उसको बेइज्जती फील होती है। फिर जो औरत है वो घर आकर के पति को कहती है ना जी अपना घर तो होना ही चाहिए, रोज रोज किराए पे अच्छा नहीं लगता है। होता है कि नहीं होता है? किराए पे कहते हुए हमें शर्म आती है, और जब हम कहते हैं ये हमारा घर है, हमारा घर भी छोटा होता है तो लगता है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ी इज्जत ज्यादा मिलेगी।